हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी किया था। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ में तालमेल, और ज्योमेट्री एक ब्रांच है किसकी, मैथमेटिक्स की, जिसमें हम पॉइंट, कर्व या फिर लाइन को डिनोट करते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर, दो लाइनें, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी परपेंडिकुलरली। कैसे? परपेंडिकुलरली। जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को बोलेंगे क्या? वाई एक्सिस। क्या कहेंगे? वाई एक्सिस। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट कहलाएगा ओरिजिन। क्या कहलाएगा? ओरिजिन। और यहाँ x और y दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी? 0 रहेगी। इसके लेफ्ट साइड के अंदर, किसके अंदर? लेफ्ट साइड के अंदर नेगेटिव वैल्यू रहेंगी, राइट के अंदर पॉजिटिव। ऐसे ही अपवर्ड y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और डाउन में y क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा? x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव हो जाएगा। सेकंड के अंदर x नेगेटिव हो जाएगा और y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। थर्ड के अंदर y और x दोनों के दोनों, x और y नेगेटिव हो जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो चार पार्ट हैं ये चार क्वाड्रेंट होंगे। क्या होंगे? क्वाड्रेंट। और सबसे पहले जब पॉइंट को डिनोट करते हैं तो पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे? x की, और बाद में किसकी लिखेंगे? y की वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए, इसी को बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है। अगर हमें दो पॉइंट गिवन है, मान लो ये a पॉइंट है जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, और ये पॉइंट b है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x2 और y2। अब हमसे पूछ लेगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1, क्या? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और पूरे का क्या निकल जाएगा? रूट निकल जाएगा। पूरे का क्या निकल जाएगा? रूट। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और पूरे का क्या है? स्क्वायर रूट है। अब इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन बन के आएंगे। भाई सबसे पहले पूछ लेगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। भाई एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की जब भी इक्वेशन पूछे तो वो बनेगी y इज इक्वल टू 0। क्या बनेगी? y इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y की जो वैल्यू है वो क्या रहती है? 0 रहती है। सेकंड बनेगा हमारे पास व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। भाई वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी? वाई एक्सिस की इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 0। क्या बनेगी? x इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पर x की जो वैल्यू है वो कितनी रहती है? 0 रहती है। तो हमने क्या डिस्कशन किया? भाई कार्टेशियन प्लेन है, चार क्वाड्रेंट होंगे, पॉइंट डिनोट करना है, पहले x, फिर बाद में क्या बनेगा? y बनेगा। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये था
हमारा बेसिक। अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। भाई नीचे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, उनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, पॉइंट गिवन है हमारे पास क्या 2, 3, दूसरा पॉइंट है 4 और 1। इसको हम नाम दे देते हैं P का और इसको नाम दे देते हैं किसका, Q का। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन PQ। तो PQ की जो डिस्टेंस बनेगी किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का रूट बन जाएगा। अब देखिए जो पहला जो पॉइंट होता है वहां से हमें क्या मिलेंगे, x1 और y1, और दूसरा पॉइंट होता है क्या मिलेंगे, x2 और y2 मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, x2 और y2। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू क्या है 3, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर और पूरे का क्या हो जाएगा रूट। 4 माइनस 2 क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 क्या बना माइनस 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या 4, साइन प्लस का, माइनस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा प्लस 4 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर की 2 टाइम मल्टीप्लाई। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस 4 बनेगा। तो 4 प्लस 4 क्या हो गया 8, क्या हो गया 8, और 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8। अब 4 का रूट निकालेंगे। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, यानी 4 का रूट क्या हो गया 2 हो गया। तो हमारे पास क्या बना 2√2 इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकंड। तो फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5 7 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है -1 और 3 है। तो क्या निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी। डिस्टेंस बिटवीन ए बी में सेम डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा। अब फिर हम इसकी नोटेशन देंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो गया, ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए y2 हो जाएगा। तो देखिए x2 की वैल्यू -1, फॉर्मूले में क्या है माइनस, x1 की वैल्यू -5, क्या -5, और इस पूरे का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -7, पूरे का क्या हो गया स्क्वायर और फिर रूट आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया -1, ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके। तो प्लस का क्या आ गया 5 और पूरे का स्क्वायर, यहाँ से कितना बचा -4 का स्क्वायर और पूरे का क्या आ गया रूट। अब 4 में से 5 में से किसको 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 कितने हो गए 32। अब 32 को और भी क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 × 2, 16 का रूट कितना 4√2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड। तो पार्ट थर्ड जो है हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट क्या है AB और B के कोऑर्डिनेट क्या है -A एंड -B। तो डिस्टेंस ही निकालनी है तो हम फिर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन AB = x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा और पूरे का क्या निकलेगा रूट निकलेगा। सेम
पहला जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा x1 और ये y1, यहाँ पर क्या x2 और y2। अब x2 की वैल्यू है -a और x1 की वैल्यू क्या है a है, तो क्या हो गया हमारे पास x2 की जगह -a और x1 की जगह पे a हो गया पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -b, फॉर्मूले की माइनस आ गई, और y1 की वैल्यू क्या हो गई b पूरे का स्क्वायर, और क्या निकलेगा रूट निकलेगा। अब -a और -a क्या हो गए -2a का स्क्वायर, सेम -b और -b क्या हो जाएंगे -2b हो जाएंगे, तो -2b का स्क्वायर और पूरे का क्या रूट। -2 का स्क्वायर कितना 4 और a का स्क्वायर हो गया, सेम -2 का स्क्वायर 4 और क्या हो गया b स्क्वायर हो गया। अब दोनों में देखो 4 है तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा a स्क्वायर और b स्क्वायर पूरे का रूट। जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था भाई, यहाँ 4 का रूट कितना आया था 2, तो सेम यहाँ से भी हमारे पास 4 का रूट 2 आ जाएगा और a स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा ब्रैकेट में b स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट आ जाएगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन फर्स्ट के 3 पार्ट, जहाँ पे हमने यूज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला देखा। होप आप लोगों को जो डिस्टेंस फॉर्मूला है कैसे यूज करना है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंटों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। A पॉइंट जो दिया हुआ वो दिया हुआ आप लोगों को 0 और 0, और B जो पॉइंट है वो दिया हुआ है कितना 36 एंड 15। अब A B के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी की जो डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और पूरे का क्या निकलेगा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अब x2 देखिए, पहले में x1 y1 x2 और y2, x2 की वैल्यू कितनी होगी 36 माइनस x1 की वैल्यू कितनी होगी 0, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी होगी 15 माइनस y1 की वैल्यू 0 होगी, इसका स्क्वायर, और पूरे का क्या निकलेगा रूट। अब 36 माइनस 0 क्या आया 36 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना आएगा 36 1296 आ जाएगा, और प्लस में 15 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 225। ऐड करेंगे तो हो गया ये कितना 5 6 11 10 12 4 5 और 1, कितना आ गया 1521। इसका रूट निकालेंगे 1521 का, 3 3 जा 9 6 2 1 3 2 जा 6, 9 पे, तो कितना आ जाएगा 39। तो कितनी डिस्टेंस आई इसके बीच में 39 यूनिट जो है वो डिस्टेंस आई। अब इन्होंने बोला था भाई क्या डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके ही डिस्टेंस निकाली, अगर ए के ऊपर एक सिटी हो और बी पॉइंट के ऊपर दूसरी सिटी हो, तो हम लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 39 यूनिट। अगर यहाँ पर इनके किलोमीटर है यूनिट तो किलोमीटर लगा देंगे, मीटर है तो क्या लगा देंगे मीटर लगा देंगे। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारे पास, डेटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर। भाई डिटरमाइन कीजिए कि पॉइंट्स जो हैं 1 5 2 3 और -2 एंड -11 क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब वर्ड जो आया है कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। द 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन आर कोल्ड कोलिनियर, अदरवाइज दे आर कोल्ड नॉन कोलिनियर। भाई एक ही लाइन के ऊपर, मान लो हमारे पास ये लाइन है तो यहाँ ए बी और ये क्या होगा, सी होगा। तो अगर ये एक ही पॉइंट एक ही लाइन पर है तो कोलिनियर, वरना क्या होंगे, नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 5, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास 2 3 और सी के कोऑर्डिनेट हैं कितने, -2 एंड -11, -2 एंड -11। अब अगर हम ए बी फिर बी सी की डिस्टेंस और फिर ए सी की निकाल दें, सम ऑफ एनी 2 इज इक्वल टू थर्ड, दो का सम अगर तीसरे के इक्वल आता है तो कोलिनियर बन जाएंगे, वरना वो कोलिनियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए बी, किसके बीच में, डिस्टेंस ए बी के बीच में। तो ए बी की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और पूरे का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट। अब देखिए जब ए बी ले रहे हैं तो ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, x2 की वैल्यू 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या, 3 माइनस में 5 का स्क्वायर और पूरे का क्या आ गया, रूट। 2 - 1 क्या बचा, 1 का स्क्वायर और 3 में से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -2। तो -2 का स्क्वायर पूरे का रूट, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा, √5। 5 का किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ऐसे कैसा रहेगा। अब हम निकालेंगे क्या, BC की डिस्टेंस, किसकी, BC की। तो डिस्टेंस बिटवीन BC की जो डिस्टेंस हो जाएगी सेम x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और पूरे का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब x2 देखिए BC में ये x1 होगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y2 हो जाएगा। अब x2 की वैल्यू आ गई -2 और -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर पूरे का रूट, -2 और -2 -4 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, -14 का स्क्वायर पूरे का क्या आ गया, रूट। 4 का स्क्वायर क्या, 16 और 14 का 196 पूरे का रूट, तो ये कितना हो जाएगा, 212। 212 को फैक्टराइज करके लिख सकते हैं हम क्या, 4 × 53, कितना, 4 × 53, तो ये हो जाएगा 2√53, कितना हो गया, 2√53। अब देखिए तीसरा हम निकालेंगे डिस्टेंस, किसकी बच गई, डिस्टेंस बिटवीन AC। थर्ड कौन सा रह गया, AC रह गया। तो AC की डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और पूरे का क्या आ जाएगा, रूट। अब x2 और y2 वही पॉइंट हो गया और पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 और y1 हो जाएगा। अब x2 की वैल्यू क्या है, -2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -11 और -5 का स्क्वायर और पूरे का क्या आ गया, रूट। तो -2 और कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर,
ये आ जाएगा -16 का स्क्वायर और पूरे का रूट। 3 का स्क्वायर कितना 9, कितना 9, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। ऐड करेंगे तो कितना आ गया 265, कितना आ गया 265। अब देखिए इसके तो फैक्टर नहीं हो रहे, तो किन्हीं भी अगर दो को अगर हम ऐड करते हैं तो कोई भी दो तीसरे के इक्वल नहीं आ रहे, तो इसलिए ये पॉइंट क्या कोलिनियर नहीं होंगे। तो सम ऑफ एनी टू क्या लिखेंगे, सम ऑफ एनी टू इज नॉट इक्वल टू थर्ड। सो A, B and C are not कोलिनियर। सो A, B, C क्या नहीं होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हैं और हमें ये बताना है क्या वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स होंगे या फिर नहीं होंगे। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल इन विच मेजरमेंट ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल, जिसमें 2 साइडों की जो मेजरमेंट है वो क्या हो, इक्वल हो, वो क्या कहलाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। अब हमें क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो ट्राइंगल बनाते हैं हम ABC, ABC के जो कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास वो गिवन हैं 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2। तो सबसे पहले हम AB की लेंथ निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का। किसका यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो 4th क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस बिटवीन AB की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और पूरे का रूट। AB की निकाल रहे हैं तो ये x1 का काम करेगा, ये y1 का, ये x2 का काम करेगा और ये किसका y2 का। तो x2 हो गया 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, फॉर्मूले की माइनस है यहाँ पर, और ये भी क्या है माइनस में है। किस में है, माइनस में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा और पूरे का क्या आया रूट। 6 - 5 कितना हो गया 1 का स्क्वायर, 4 + 2 कितना हो गया 6 का स्क्वायर पूरे का रूट। तो 1 का स्क्वायर कितना 1, 6 का 36 और 1 क्या हो गए हमारे पास 37 हो जाएंगे। तो AB की डिस्टेंस आ गई। अब सेम किसकी निकालेंगे, BC की। तो डिस्टेंस बिटवीन BC, तो BC की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और पूरे का क्या रूट। अब देखिए जो ये पॉइंट है ये x1 और y1 हो जाएंगे और ये पॉइंट क्या हो जाएंगे x2 और y2 हो जाएंगे। तो क्या बनेगा 7 - 6, क्या 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर पूरे का रूट हो जाएगा। तो 7 - 6 कितना हो गया 1 का स्क्वायर और ये हो गया -6 का स्क्वायर पूरे का रूट। 1 का स्क्वायर 1, 6 का कितना 36, कितना हो गया √37। तो दो साइड तो आ गई इक्वल। अब एक बार तीसरी को भी चेक करेंगे, क्या डिस्टेंस बिटवीन AC, किसके बीच की डिस्टेंस AC के बीच की। तो क्या बनेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये x1 y1 और ये x2 और y2 हो गए। अब देखिए x2 की वैल्यू होगी 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 2, फॉर्मूले की माइनस और ये भी क्या माइनस, माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, क्या हो गए, प्लस हो गए। तो प्लस 2 का स्क्वायर, 7 माइनस 2 क्या बचा, 2 का स्क्वायर, और ये माइनस 2 और ये प्लस 2 क्या 0, क्या हो गए, 0 हो गए। तो 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0 ही रहेगा। तो 4 का रूट कितना आया हमारे पास, 2 आ गया। अब देखिए ए बी और बी सी इक्वल आ गई दोनों, आइसोसेलेस ही तो पूछा था, आइसोसेलेस जिसकी दो साइडें इक्वल होंगी, और दोनों साइड इक्वल आ गई। तो हियर ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी आ गया। सो ए बी एंड सी आर vertices of an isosceles triangle, क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी डी एज शोन इन फिगर। भाई 4 फ्रेंड्स हैं किसी क्लासरूम में, ए बी सी डी पॉइंट के ऊपर वो बैठे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। चंपा और चमेली क्लासरूम के अंदर आती हैं और कुछ देर देखने के बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। भाई तुम ये मत सोचो कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। चंपा डिसएग्री, चंपा क्या कर देती है, डिसएग्री यानी मना कर देती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का हमें यूज करके बताना है कि उनमें से कौन सही था, चंपा सही थी या फिर चमेली सही थी। तो देखिए सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट निकालें। क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए एक्स एक्सिस की पहले कितना हो गया 3 और वाई एक्सिस में 4 हो गया। बी के कोऑर्डिनेट 6 और 7 क्या हो गए 6 7। सी के कोऑर्डिनेट देखेंगे एक्स में 9 और वाई में 4 क्या हो गया 9 4। और डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 1 क्या हो जाएंगे 6 और 1 हो जाएंगे। अब हम ये जो ए बी सी डी है इसको ज्वाइन करते हैं। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाल लेंगे। अगर चारों इक्वल आती हैं तो चांसेस है ये क्या हो, एक स्क्वायर हो। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी की डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का क्या हो जाएगा रूट। अब देखिए ये x1 और ये y1, ये x2 और ये क्या हो जाएगा y2। तो 6 माइनस 3 और 7 माइनस क्या हो जाएगा 4। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर और पूरे का क्या आ जाएगा रूट। 6 माइनस 3 क्या हो गया 3 का स्क्वायर और ये भी क्या हो गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या 9 प्लस 9, 9 और 9 कितने हो गए 18 क्या हो गए 18। और 18 को हम लिख सकते हैं कितना 9 2 जा 18, 9 का रूट 3 तो कितना आ गया ए बी 3 रूट 2 आ जाएगा। अब सेम हम क्या निकालेंगे बी सी, क्या निकालेंगे बी सी। तो डिस्टेंस बिटवीन बी सी सेम फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1।
तो ये x1 y1 x2 और y2, तो 9 माइनस 6 4 माइनस 7, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। 9 माइनस 6 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस 9, वापिस 9 और 9 क्या हो गए, 18। 18 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, 9 का रूट 3, 3 रूट 2 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, सी डी, क्या निकालेंगे, सी डी। तो डिस्टेंस बिटवीन सी डी, सी डी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 माइनस 9 क्या हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर कितना, 9 प्लस 9, 9 और 9 क्या हो गए, 18। 18 को वापस क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2, क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2। अब क्या बचा, ए डी या फिर डी ए। तो डिस्टेंस बिटवीन डी ए, ये x1 y1, ये x2 y2, तो 3 माइनस 6 और 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर और पूरे का रूट। अब 3 माइनस 6 कितना हुआ, माइनस 3 का स्क्वायर और ये प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या, 9 प्लस 9 पूरे का रूट। 9 और 9 क्या हो गए, 18, और 18 को वापस क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2। अब देखिए इसकी साइड्स तो इक्वल आ गई। अब जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनता है, अगर साइडें इक्वल हो तो या तो स्क्वायर बनेगा या फिर बनेगा रोम्बस। क्या बनेगा, रोम्बस। अब इस बात को भी क्लेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या निकालेंगे, डायगोनल निकाल देंगे ए सी और बी डी। क्यों, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो डायगोनल ए सी, डिस्टेंस बिटवीन ए सी, ए और सी की डिस्टेंस, ये x1 y1 x2 और y2, यानी कि 9 माइनस 3 और 4 माइनस 4 हो जाएगा। तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 माइनस 3 क्या कितना हो गया, 6, 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0, 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, तो क्या बचा, 6। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर और रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। अब बी डी डायगोनल निकाल दो। डिस्टेंस बिटवीन बी डी की डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला, सेम वही x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर और पूरे का रूट। अब ये x1 y1 x2 y2, तो 6 माइनस 6 और 1 माइनस 6 हो जाएगा। तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया और 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का रूट। फिर ये 0 हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, माइनस 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना, 36, और 36 का रूट कितना, 6 आ गया। अब भाई डायगोनल भी इक्वल आ गए, तो हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। डायगोनल भी क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए। और किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर साइडें और डायगोनल इक्वल हैं, सभी साइडें इक्वल आपस में और दोनों डायगोनल क्या हैं, इक्वल हैं, तो वो क्या बनता है, एक स्क्वायर बनता है। तो
ABCD इज अ स्क्वायर, क्या बनेगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हुआ, कौन सही हुई, चंपा सही हुई। सो चंपा इज करेक्ट। भाई चंपा क्या है, सही है। चमेली ने तो डिसएग्री कर दिया था। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 1 to 5 का सॉल्यूशन, जहां पर हमने यूज किया किसका, डिस्टेंस फॉर्मूले का। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स, कोलिनियर पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखा। होप आज का जो बेसिक है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा और क्वेश्चनों में कोई डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू।